और आइए अब बात कर लेते हैं आदमखोर के आतंक की, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के पीलीभीत का ग्रामीण इलाका खौफ, खतरे और मातम के साए में जीने पर मजबूर है। आदमखोर के आतंक पार्ट 2 की न्यूज 24 की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आज हम आपको करीब 12 से ज्यादा गांवों में फैले नरभक्षी के आतंक की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे बाघ को काबू करने के लिए अब वन विभाग ने हाथियों का सहारा लिया है। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। वो छिप कर देख रहा है, वो घात लगाकर बैठा है, उसकी शिकार पर नजर है। बस उसका एक अटैक और शिकार डेड। आदमखोर शिकारी जब बेकाबू हो जाए तो उसके आतंक का ठिकाना नहीं होता। ऐसे ही नरभक्षी बाघ का आतंक इन दिनों उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में फैला हुआ है। पीलीभीत के करीब 12 से ज्यादा गांवों में इस खूंखार शिकारी की दहशत है। इस खूंखार शिकारी के मुंह में इंसानी खून लग चुका है। मौका मिलते ही ये आदमखोर अपने शिकार पर अटैक कर देता है। पिछले 2 महीने में ही आदमखोर बाघ 7 लोगों को अपने खूंखार जबड़े का शिकार बना चुका है। 14 मई नसीरगंज गांव में फसल की सिंचाई कर रहे किसान हंसराज पर बाघ ने हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। 18 मई चतीपुर गांव में गन्ने की छिलाई कर रहे राम प्रसाद को बाघ ने मार डाला। 25 मई खिरकिया बरगदिया गांव की लोंगश्री की बाघ ने गन्ने की निराई करते समय जान ले ली। 3 जून हजारा के शांतिनगर गांव में बर्तन धो रही रेशमा को बाघ उठाकर ले गया और मार डाला। 9 जून मेवातपुर निवासी एक किसान की बाघ के हमले में मौत हो गई। 14 जुलाई बड़ी फुलपुर गांव में दयाराम की बाघ के हमले में जान चली गई। 17 जुलाई मडरिया गांव में कृष्णा देवी पर खेत में काम करने के दौरान बाघ ने हमला किया, जिसमें उनकी मौत हो गई। इन 7 लोगों के आदमखोर का शिकार बनने के बाद अगर पीलीभीत के 1 दर्जन से ज्यादा गांवों में कुछ दिख रहा है तो वो है मातम, खतरा और खौफ। ये तस्वीरें पीलीभीत में फैले आदमखोर के आतंक की गवाही दे रही हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे परिवार में बाघ के हमले के बाद हुई मौत के बाद सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव की गलियां सूनी हैं, लोगों में दहशत फैली हुई है। किसान खेत पर काम करने नहीं जा रहे, खेत खलियान सूने पड़े हुए हैं। शाम के 5 बजे से ही लोग अपने घरों से निकलना बंद कर देते हैं। बच्चे घर के बाहर खेलने से डरते हैं और स्कूलों पर ताले लटके हुए हैं। पीलीभीत में फैले आदमखोर के आतंक पार्ट 2 में आज हम आपको न्यूज 24 के कैमरे में कैद हुई खौफ, मातम और सन्नाटे के पसरे साए की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि आदमखोर बाघ पर काबू करने के लिए वन विभाग क्या क्या कदम उठा रहा है। तो देखा आपने पीलीभीत में किस तरह से बाघ का आतंक फैला हुआ है। आदमखोर के आतंक पार्ट 2 के अगले हिस्से को हम शुरू करें, उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए यह समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर किन हालात में इंसानी खून का प्यासा बन जाता है, वो कैसे आदमखोर बन जाता है। जरा समझिए ग्राफिक्स के थ्रू। देखिए यहां पर शिकार करने में शारीरिक अक्षम हो, प्राकृतिक शिकार की कमी होने पर, जख्मी होने पर यह शिकार कर सकता है, ज्यादा भूखा होने पर यह अटैक कर सकता है। इंसानों को शिकार बनाता है ये टाइगर, और इंसानी खून लगने पर पसंदीदा शिकार बन जाता है इसका इंसान। तो ऐसे में आपको यही दिखाने की कोशिश और समझाने की कोशिश कि आखिर क्यों आदमखोर बनता है ये खूंखार शिकारी। और ये ग्राफिक्स के थ्रू तो देखा आपने एक बाघ किस हालात में आदमखोर बन जाता है, और एक ऐसे ही आदमखोर बाघ का आतंक इन दिनों पीलीभीत के 12 से ज्यादा गांवों में फैला हुआ है। पीलीभीत के मंडरिया गांव, सहजनिया गांव, रूपपुर गांव, ढांडिया गांव, महेशपुर गांव में आदमखोर का मूवमेंट देखा गया है।
मंडरिया गांव के बाद हाल में डांडिया गांव में बाघ का मूवमेंट देखा गया। सूचना मिलने पर न्यूज 24 के रिपोर्टर विमल कौशिक जान का खतरा होने के बावजूद डांडिया गांव में उस जगह पर पहुंचे जहां आदमखोर शिकारी की मूवमेंट देखी गई थी। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर मिट्टी में बने बाघ के खूनी पंजों के निशान दिखाई दे रहे हैं। जाहिर इस पगडंडी से होकर बाघ गुजरा है, जिसके बाद से यहां वन विभाग की टीम मुस्तैद हो गई है। ये जो जानकारी है, कल सुबह ग्रामीणों ने यहाँ पर उसके फुटमार्क्स देखे, यानी कि वो परसों जिस दिन उसने मंडरिया इलाके में वारदात को अंजाम दिया या शहजनिया में वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद यहाँ पर वो आया, यहाँ इस इलाके में भी उसके फुटप्रिंट्स देखे गए, जिसके बाद वन विभाग ने बाकायदा यहाँ पर एक पिंजरा लगाया है। और हालांकि लोगों की नाराजगी है वन विभाग से कि वन विभाग के लोग जो हैं वो ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं, जो बाघ है उसको ढूंढने का काम नहीं कर रहे, लेकिन वन विभाग लगातार अपनी तरफ से कवायद कर रहा है। पिंजरा बाकायदा लगाया गया है जिसमें एक बकरी को भी बांधा गया है। और यहाँ पर जो एक सुनसान इलाका है, क्योंकि यहाँ इस इलाके में देखा गया था बाघ, तो देखिए वो सामने आपको मैं दिखाऊंगा कि जो पिंजरा है बिल्कुल नदी के दूसरी तरफ है। वन विभाग के लोगों ने जाकर ये पिंजरा वहां पर सेट किया और उसके बाद लगातार जो है वो इलाके में ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। इसके बाद न्यूज 24 के रिपोर्टर विमल कौशिक पीलीभीत जिले के उस मंडरिया गांव पहुंचे। वो यहां बाघ के हमले की शिकार हुई कृष्णा देवी के घर गए, जहां कृष्णा देवी की मौत के बाद मातम पसरा हुआ है। हमारी टीम ने कृष्णा देवी के दोनों बेटों से बात की, सुनी। हाँ, ये यहीं पर थे घर में या उस टाइम खेत में ही थे? ये भी नहीं, घर पे थे, वो बाद में गए थे। अच्छा, उनके लिए पता वो तो जानकारी। आपको क्या पता चला बाद में? जब बाद में हम तो बाहर थे, फोन गया कि आपकी माता जी को शेर ने खा लिया है। अच्छा, तब हम वहाँ से चले। घटना के बाद कितना डर है मन में? क्या बच्चों को भी नहीं निकलने दे रहे घर से बाहर? जी, स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं ठीक से। अच्छा, हाँ, और बच्चे डर के मारे घर से नहीं निकल रहे हैं, ना कोई आदमी निकल रहा है घर से। खेत पैर पे जानवर वहाँ के लिए, घास के लिए कोई नहीं जा रहा है। सब जंगल जानवरों के लिए भूस वूस खवा रहे हैं और बस ऐसे ही रख रहे हैं। अकेली गई थी खेत पे? हाँ, अकेली ही गई थी। लेकिन वन विभाग ने तो यहाँ भी पूरे इलाके में शायद चेतावनी दे रखी है कि घरों से अकेला न निकले, खेतों पे जाएं तो एक मतलब 4-5 लोगों के ग्रुप में जाएं। जी, 4-5 लोग कैसे जा सकते हैं? हम लोग तो मजदूर आदमी हैं, मजदूरी करने चले जाते हैं। तो अब उस दिन के बाद, उस दिन की घटना के बाद क्या मतलब अब बिल्कुल घर से निकलना बंद कर दिया आप लोगों ने? खेत क्या अपने हाल पे छोड़ दिया खेतों को? क्या करें सर, मजबूरी है। हम जाएंगे तो हम भी मारे जाएंगे, छोड़ना तो मजबूरी है, कम से कम जिंदा तो रहेंगे। जब उसको हमला किया था तो वो एकदम चिल्लाया, पास में था, मैं तुरंत उसके पास पहुंच गया तो शेर मुंह ही मारने वाला था, उसके पंजों से चोट कर दी थी, तभी उसने हाथ लगा लिए थे ऐसे। फिर उसके बाद में तुरंत मैं पहुंच गया, फिर मैंने उसको हटाया जाके, तो उठ के वो भाग आया, काफी दूर तक चला था। फिर उसके बाद में वो चल नहीं पाया था, फिर मैं लेके आया था उसको पकड़ के। चिल्ला रहे थे, ये भी चिल्ला रहे थे, तभी उसको भजाया, जब बहुत चिल्ला रहे थे तभी तब हट के गया। तो कुछ हाथों में लेके मतलब डंडे वगैरह नहीं थे। जो वन विभाग ने कहा है कि हाथों में लाठी डंडे कुछ रखो, लेके डंडे फंडे कुछ नहीं थे, चारा काटने गए थे ना, डंडे फंडे कुछ नहीं था, चारा काटने गए थे। अच्छा, आप तीनों एक साथ ही गए थे? तीनों एक साथ ही गए थे, चारा काटने गए थे, तो अचानक आके उसने हमला कर दिया था। तो पहले से कोई अंदेशा नहीं? क्योंकि यहाँ पर तो पहले लगातार कितने दिनों से वारदातें हो रही हैं, तो ऐसे कोई डर नहीं था मन में? नहीं, इस साइड में नहीं था ना, वो अचानक आ गया था एकदम, क्योंकि हम तो रोज ही जा ही रहे थे चारा काटने, अचानक आया था ना एकदम वो। इन दोस्तों के हौसले और जांबाजी की बदौलत ही आज नीलेश जिंदा है और उसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है।
लेकिन नीलेश की मां वन विभाग की कार्रवाई और अस्पताल में नीलेश को मिल रहे इलाज से नाखुश है और आरोप लगा रही है कि ना तो उन्हें विभाग से कोई मदद मिल रही है और ना ही उनके बेटे को सही इलाज मिल रहा है। अभी हालिया बहुत सरकारी में है ठीक से करवाया और उसका सरकारी में उसकी इलाज ढंग से नहीं हो रही है। अच्छा, हाँ नहीं हो रही है और मेरा बच्चा बोल नहीं रहा, घायल है। तो अब गांव में मतलब क्या डर है बना हुआ है कि घरों से निकल नहीं रहे, छोटे बच्चों को निकलने नहीं दे रहे हैं? कोई नहीं निकल रहा है। जब इस गांव के किनारे आ रहा है तो कौन लिख रहेगा? बच्चा का दूसरा मरेगा उसमें, दूसरा भी मर जाए। वन विभाग की तरफ से कोई मदद मिली आपको? कोई नहीं मिली, कोई मदद नहीं मिली हमारे लिए, कोई मदद नहीं मिली है। यहाँ पर सभी जगह ताले लटके हुए हैं क्योंकि स्कूल में अब बच्चे जो है वो आना नहीं चाहते डर के मारे, और उसका नतीजा ये भी हुआ कि यहाँ पर वन विभाग की तरफ से और जो प्रशासन है उसने भी ये फैसला किया है कि कुछ दिनों तक स्कूल बंद किए जाएं, क्योंकि पूरे इलाके में जो इस वक्त दहशत है वो बाघ की दहशत है। और ऐसे में बच्चे अपने घरों से निकलने तक से डर रहे हैं, गांव की गलियों में आने से तक से डर रहे हैं, और खासकर जैसे ही शाम होती है और उस दौरान पूरे गांव भर में, इस केवल इसी में नहीं बल्कि आसपास के जितने गांव हैं वहां पर पूरी तरह से सन्नाटा पसर जाता है। और मडरिया ही वो इलाका है जहां पर परसों बाघ ने 2 लोगों पर हमला किया, जिसमें से एक युवक है, उसके दोस्तों ने मिलकर उसकी जान बचाई, जबकि एक महिला जिसकी जान बाघ ने ले ली। उसके बाद से तो गांव में एक अलग ही दहशत जो है वो बनी हुई दिख रही है। आदमखोर की दहशत ऐसी है कि किसान अपने खेतों पर नहीं जा रहे हैं। खेत खलियान सूने पड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि नरभक्षी बाघ की मूवमेंट दिखाई देने के बाद से किसानों ने खेतों का रुख करना बंद कर दिया है। मेरे खेत हैं, गन्ने के खेत हैं, लेकिन एक भी आदमी जो है, एक भी किसान, एक भी गांव वाला, कोई भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। और सुबह के 9 बजे हैं, कोई बहुत ज्यादा समय भी नहीं हुआ, और उस वक्त की ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर हालात है, क्योंकि कोई भी इस वक्त खेतों में तक नहीं जा रहा है, अपने खेतों में पानी लगाने नहीं जा रहा है, दवाई लगाने नहीं जा रहा है। और ऐसे में लोगों को यही चिंता सता रही है कि उनको एक तरफ अगर खेतों में नहीं जाएंगे तो उनकी फसल खराब हो जाएगी, और अगर खेतों में जाएंगे तो बाघ उन पर कहाँ और कब हमला करेगा इसकी कोई जानकारी नहीं है, कोई वो भरोसा नहीं है। क्योंकि वन विभाग हालांकि लगातार कदम उठा रहा है। एक तरफ जहां पीलीभीत के ग्रामीण इलाकों में आदमखोर के आतंक का खौफ पसरा हुआ है, तो दूसरी तरफ वन विभाग टाइगर को पकड़ने के लिए पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। टाइगर को टारगेट किया जा सके, उसे दूर से ही देखकर एक्शन लिया जा सके, इसके लिए वन विभाग की टीम हाथियों का सहारा ले रही है। हाथियों पर बैठकर टाइगर की तलाश की जा रही है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि टाइगर की तलाश में टीम हाथियों पर बैठकर खेतों की खाक छान रही है। इस काम में एक एक्सपर्ट एलिफेंट को विभाग ने दुधवा नेशनल पार्क से बुलाया है। हाथी दुधवा नेशनल पार्क से भी बुलवाया गया है। तो फिलहाल वन विभाग की यही कोशिश है कि जल्द से जल्द जो ये आदमखोर बाघ है या बाघिन है उसने इलाके में आतंक मचाया हो, उसको जल्द से जल्द रेस्क्यू कराया जा सके और दोबारा से जंगल में छोड़ा जा सके। और हाथी की मदद इसलिए ली जा रही है क्योंकि आसपास के इलाके को अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर घनी झाड़ियां हैं, घने पेड़ हैं, खासकर क्योंकि गन्ने के खेत सबसे ज्यादा मुफीद जगह मानी जाती है जो इस तरह के हिंसक जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, उनके छुपने के लिए। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती है वन विभाग के सामने, जो लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। और केवल हाथी नहीं बल्कि अगर बात करें ड्रोन कैमरों की भी मदद ली जा रही है। ड्रोन कैमरों से भी पूरे इलाके में नजर रखी जा रही है। आसपास के जो दर्जन भर गांव हैं वहां पर लगातार वन विभाग की ये मुहिम चल रही है, ये सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और करीब 10 से ज्यादा टीमें इस वक्त वन विभाग की अलग अलग जगह पर लगी हुई। यही नहीं, महेशपुर गांव में भी आदमखोर की मूवमेंट की जैसे ही सूचना मिली, वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। विभाग की टीम महेशपुर गांव के लिए रवाना हो गई। टीम ने टाइगर पर काबू पाने के लिए यहां तमाम इंतजाम किए हैं। विभाग की तरफ से यहां पिंजरा रखवाया गया है। रात के वक्त इस पिंजरे में एक बकरी को भी रखा जाता है ताकि शिकार को देखकर आदमखोर बाघ पिंजरे के अंदर आए और इसी में कैद हो जाए। साथ ही इलाके में पेड़ों पर विभाग की तरफ से थर्मल कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि इनके लेंस के सामने होने वाली बाघ की कोई भी हरकत इसमें कैद हो जाए। पीलीभीत में फैले आदमखोर आतंक की वजह से यहाँ लोग मौत के साए में जीने को मजबूर हैं। एक तरफ जहाँ ग्रामीण वन विभाग की दी हुई हिदायतों को मान रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो खुद भी नरभक्षी बाघ से बचने की कवायद में जुटे हैं और लाठी डंडे लेकर या फिर समूह में ही बाहर निकल रहे हैं। तो दूसरी तरफ वन विभाग की टीम भी बाघ पर काबू पाने की कोशिशों में जुटी है।
वन विभाग की टीम ने यहाँ न सिर्फ डेरा डाला बल्कि एक पिंजरा भी यहाँ पर देखिए लगाया गया है। ये पिंजरा है जिसको यहाँ पर जो है वो लगाया गया है और यहीं पर एक पशु है उसको भी बांधा गया है और फिलहाल यहाँ पर जो थर्मल कैमरे हैं उसको भी लगाया गया है जिससे और इस थर्मल कैमरे के आसपास से भी कोई गुजरता है तो तुरंत ही वो उसकी तस्वीर क्लिक करता है। देखिए ये पूरा पिंजरा है, फिलहाल तो बंद किया गया है क्योंकि रात में इस पिंजरे को खोलकर रखा जाता है, यहाँ पर पशु को रखा जाता है। ये देखिए ये इस तरह का पिंजरे यहाँ पर लगाए गए और ऐसे पिंजरे अगर बात करें तो आसपास के जिन गाँव में हल्की सी भी बाघ की मूवमेंट का पता चलता है या फिर उसके फुटप्रिंट्स मिलते हैं, फुटमार्क्स कहीं मिलते हैं तो वहां पर इस तरह से पिंजरा लगाया जा रहा है कि 10 से ज़्यादा टीमें वन विभाग की इस वक्त इस पूरे इलाके में जो है वो नज़र रख रही हैं, बाघ की तलाशी कर रही, रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो प्रशासन 24 घंटे के अंदर आदमखोर शिकारी के आतंक से इलाके को निजात दिलाने का दावा कर रहा था वो अब खोखला साबित हुआ है और आदमखोर के आतंक का खतरा अब भी पीलीभीत के ग्रामीणों पर मंडरा रहा है। पीलीभीत से न्यूज़ 24 के लिए विमल कौशिक की रिपोर्ट। ये अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बाघ की कुछ खासियतों के बारे में बताते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, ये हम सब जानते हैं। बड़ी बिल्लियों में सबसे फेमस होता है। शक्ति, साहस और सुंदरता का प्रतीक है पैंथेरा ट्रिंक्स। बाघ का ये वैज्ञानिक नाम है। ज्यादातर स्थलीय कशेरुकी जीव खाते हैं और औसतन 6 किलो तक का ये मांस खाते हैं। सुबह रात के वक्त ये शिकार करते हैं और बाघ घात लगाकर शिकार करते हैं, ये भी ध्यान रखेगा। शिकार के लिए 18 से 15 मील दूरी ये तय करते हैं और शिकार की तलाश में पुक जैसी आवाज करते हैं। सूंघने, सूंघने और देखने की इनकी जो क्षमता है वो बेहद तीव्र होती है। अमूमन अकेले रहना पसंद करते हैं। मल मूत्र से इलाका ये चिन्हित करते हैं और 13 फीट लंबा 300 किलो इनका वजन हो सकता है। तो ये बाघ की खासियत है जो कि हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अमूमन अकेले रहना जो है इन्हें पसंद होता है। और बहुत जरूरी है ये भी जानना कि इनकी सुनने, सूंघने और देखने की जो क्षमता है वो बेहद तीव्र होती है। और इस बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, उसका एक बार रुख कर रहे हैं। आपको बता दें जो इस वक्त की एक